हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीजी में आप सभी का स्वागत है। बायोमेट्रिक बेस्ड डाटा ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पर कॉमन पोर्टल पर 28 जनवरी 2025 को आ चुकी है और ये तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में इफ़ेक्टिवली लागू हो चुकी है सेम डेट 28 जनवरी 2025 से। तो रूल 8 CGST रूल्स का क्लियरली डिफाइंड करता है कि जीएसटी कॉमन पोर्टल पर रिस्क पैरामीटर के आधार पर जितने भी रेजिडेंट एप्लीकेंट हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक बायोमेट्रिक बेस्ड डाटा ऑथेंटिकेशन बेस पर और दूसरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस पर। इसके बाद उनके फ़ोटोग्राफ लेकर उनको वेरीफाई किया जाएगा। ये एडवाइजरी तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में 28 जनवरी से लागू हो चुकी है और वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस का भी ये व्यवस्था करती है। यानी जब REG 1 में आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो एज ए एप्लीकेंट, एज ए न्यू GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट, आपके पास किसी भी दो ऑप्शन में से कोई भी एक तरीके से आपके पास चूज़ करने के लिए आ सकता है। या तो आपको OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आ सकता है, जो कि मोस्टली केसेस में आता है और हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में उस OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को टैक्स पेयर से, एप्लीकेंट से वेरीफाई कराते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन, आपके पास ईमेल आ सकता है कॉमन पोर्टल से, जिसमें आपको GST सुविधा केंद्र को चूज़ करने का, अपॉइंटमेंट का टाइम और डेट लेने का ऑप्शन दिया जाता है। आप उसको चूज़ करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। उस लिंक पर क्लिक कर आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग डेट और टाइम सेलेक्ट करते हुए आप उस GSK पर जाकर अपने को वेरीफाई करा सकते हैं। ऐसे GSK पर जाने के लिए आपके पास जो मेल आई है उस मेल की सर्टिफाइड कॉपी हो, ज्यूरिडिक्शन की उसमें डिटेल हो, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल लेटर हो और REG 01 में एप्लीकेशन देते समय जो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल आपने दी थी वो सब डॉक्यूमेंट्स और डिटेल आप अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। ये एडवाइजरी फ़िलहाल केवल अभी हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के लिए लागू है और धीरे धीरे गवर्नमेंट इसे पूरे कंट्री में लागू करने का विचार